नमस्कार दोस्तों, ये मेरे साथ आरसीआरडी ऑनलाइन सेंटर में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ टेक्निकल ग्लिच हुआ है। 8-10 मिनट इनका समय बर्बाद हुआ है। ये सारे के सारे बच्चे अपने कुछ बात रखने चाहते हैं, एसएससी के चेयरमैन साहब से भी रखना चाहते हैं और अपने अपने शिक्षकों से भी रखना चाहते हैं। एक एक करके मैं 1 बाय 1 सारे बच्चों से बातचीत करना चाहूंगा। सबसे पहले आपसे। जी सर मेरे पैसेज में सर क्वेश्चन सेम रहता था, हर बार क्लिक करने पर ऑप्शन बदल जाते थे। 3 बार सर्वर गया है मेरा और बाकियों का गया है लगभग 1 या 2 बार गया है। फिर रीजनिंग के उसमें 2 क्वेश्चन गलत थे, मैथ में 1 क्वेश्चन लगभग 2 ऑप्शन सेम थे। सर ये उसके बाद जो माइंड होता है, एक बार सर्वर चला जाता है उस तरीके से काम नहीं कर पाता, उस एफिशिएंसी जिससे पहली बार करता है। मैं सभी टीचरों से अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के करता हूँ, प्लीज इस पे आप संज्ञान लीजिए, क्योंकि अगर ये ऐसे चलता रहा फिर किसी का सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप किसी अपने स्पेशल टीचर से जिनसे पढ़े हो उनको इनवाइट करना चाहोगे? क्या क्या आवाज उठाएं? जी सर, मैं इंग्लिश संजीव ठाकुर सर से पढ़ा हूँ, उन्होंने कल आवाज उठाई। मैथ मैंने गगन सर से पढ़ा है, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ और हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, सर इस मुद्दे पे आप बोलिए, प्लीज सर बोलिए। आप? सर हम बस यही बोलना चाहेंगे कि जो आदित्य सर ने मुहिम चलाई है अभी तक खत्म नहीं हुई है वो चीज, तो हम ये चाहते हैं कि वो चीज कैरी ऑन रहे। हम रामलीला मैदान में भी गए प्रोटेस्ट के लिए और जाएंगे, जब जब वो बुलाएंगे जाएंगे। प्रोटेस्ट के लिए कहीं भी बुलाएं, चाहे दिल्ली बुलाएं चाहे महाराष्ट्र बुलाएं, हम लोग वहाँ आने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम मुखर्जी नगर में आदित्य रंजन सर से पढ़ रहे हैं मैथ, तो हमें उनका तरीका और उनका जो उन्होंने मुहिम चलाई है जो अभी खत्म नहीं हुई है, तो हम चाहते हैं वो खत्म ना हो, चलती रहे। उनसे रिक्वेस्ट है, जहाँ बुलाएंगे जैसे बुलाएंगे हम आएंगे। लेकिन आदित्य सर के साथ बाकी टीचरों को भी आवाज उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। टीचर अपना लड़ाई छोड़ के हम लोगों के साथ आए, वो आपसी में अपना आप ये समझिए, अगर हम किसी भी मार्ग पे जाएंगे, अगर हमारा मार्गदर्शक जो है सही नहीं है या फिर हमारे साथ नहीं है, तो हम गलत मार्ग ही पकड़ेंगे ना। तो हम बस ये चाहते हैं कि एक यूनिटी सारे टीचरों की, और हमारे साथ मिलके जहां बुलाएंगे हम वहां जाएंगे, आवाज उठाएंगे, बस हमारे साथ मिलके खड़े हो और सारी व्यवस्थाएं सारी सही करवाएं और चल के और सारे आवाज उठाएं। जहां आप बताएंगे पूरा सपोर्ट है हमारी तरफ से। पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो रहा है, 4-4 बार कैंसिल हो रहा है। 10-10 मिनट अगर एक आदमी एक बार कॉन्सेंट्रेट करता है पेपर में, एक बार बैठा, अगर आप इंग्लिश के सेक्शन में रीजनिंग घुसाओगे, ग्लिच हो गया आपका, तो माइंडसेट चेंज हो गया ना। अब मैं वापस से वहां फोकस करूंगा तो मुझे 5 मिनट और लगेगा, मेरा तो 20 मिनट खराब हुआ ना। 100 क्वेश्चन अब 40 मिनट में कैसे करूं? जब हम 10 मिनट तक हमने इंग्लिश पूरी करी, 10 मिनट के बाद में सिस्टम बंद हो गया, बोला सर्वर चला गया। जब 10 मिनट बाद सिस्टम चालू हुआ, दोबारा से हम देख रहे हैं जो ऑप्शन टिक किए वो सारे गायब हो गए। पार्ट LDCD कर दिया ना, वहाँ भी जाना पड़ता है कि अब डी पे है तो वहाँ पार्ट डी पे पहुंचो, फिर उतने में काफी समय बर्बाद हो जाता है धीरे धीरे करके। कम से कम 10 से 15 मिनट उसमें बहुत इशू हुआ है। क्या आप सब लोगों को ये पता है कि बहुत सारे बच्चे देश के जिनके साथ इशू हो रहा है वो एक स्टूडेंट यूनियन ग्रुप में जुड़े हुए हैं और वो सारे बच्चों को आह्वान कर रहे हैं कि अगर शिक्षक सामने नहीं आ रहे हैं तो आप सारे के सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ो, आप आओ, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, टीचर पीछे से आ जाएंगे। क्या आप लोगों को स्टूडेंट यूनियन की जानकारी है? नहीं है तो आप सारे के सारे लोग टेलीग्राम पे जाइएगा, स्टूडेंट यूनियन ग्रुप जो है ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता हो तो ये वीडियो जब पब्लिश होगी तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट यूनियन का ग्रुप पिन होगा जो है। अभी तो मेरे साथ हुआ, अभी तो काफी बच्चों के साथ होना है। अभी 24 तारीख तक एग्जाम चल रहा है। अभी तो 4% तो वैसे भी एग्जाम तो कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पे व्यवस्था रहेंगे यहाँ पे हो चुकी है एक्चुअली। जैसे लोटस पटना में आपको पता होगा एक बच्ची को आवाज उठाने पे पीट दिया गया। एक बच्चे को जो है पुलिस स्टेशन में उठा के जो है बीकानेर में पुलिस उठा के लेके चली गई। तो बच्चों के साथ एक तो अन्याय हो रहा है, उनका एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं हो रहा है, उसके ऊपर जाती भी हो रही है। और मेरा सारे शिक्षकों से अनुरोध है कि कब तक हम 1-2 शिक्षक आप इन बच्चों की आवाज उठाएंगे, जब तक पूरे पावरफुल तरीके से सारे के सारे शिक्षक, चाहे उसमें राकेश यादव सर हो, चाहे अभिनव शर्मा सर हो, चाहे आदित्य सर हो, चाहे रेमो सर हो, चाहे अमन वशिष्ठ सर हो, चाहे रानी मैडम हो, चाहे हमारे जो है आभास भाई हो, चाहे अभिषेक ओझा हो, चाहे कोई भी शिक्षक हो जो एसएससी वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो सारे के सारे लोग यूनिटी फॉर्म करके इन बच्चों की मदद करें। सारे के सारे बच्चे बिल्कुल परेशान हैं और इस तरीके से ये कहना कि नहीं ठीक है सिस्टम बंद हो गया है, मैं 2 मिनट वापस रीस्टार्ट करके इनका एग्जाम कंडक्ट कर लूंगा। आप सब आधे से ज्यादा शिक्षक इसी एसएससी एग्जाम के थ्रू सेलेक्टेड हो, आप पढ़ा रहे हो, आप सबको पता है कि जब हम एग्जाम के अंदर बैठते हैं और अगर हमारा 2 मिनट भी सिस्टम बंद हो जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन इतना खराब हो जाता है कि हम पेपर देने की मनोदशा में नहीं होते। सही कह रहा हूं मैं ना? मैं सहमत हूँ आपकी बात। पूरे सालों की तैयारी जो है और वो बर्बाद हो जाती है। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये पहला अटेम्प्ट है और जब तक ये एडीक्यूटी रहेगी तब तक ऐसा ही हंग होता रहेगा। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? दूसरा। तो पिछले साल से इस साल में आपको परेशानी समझ में आ रही है? बहुत ज्यादा। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? तीसरा चौथा अटेम्प्ट है मेरा। पिछले साल तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। आपका? जी सर सेकंड। पिछली बार सर मैंने सेकंड। ये सारे के सारे बच्चे सिर्फ एक बच्चे को छोड़ के बाकी सब दूसरी तीसरी बार एग्जाम दे रहे हैं और इनको अच्छी तरीके से पता है कि एग्जाम का प्रेशर पूरे साल भर पढ़ने के बाद कितना ज्यादा होता है। इतना हाई कंपटीशन है, अगर एक लेवल प्लेइंग फील्ड अगर इनको एग्जाम देने को नहीं मिलेगा
तो कैसे बच्चे पेपर देंगे? और इस बार क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है? पहले सब क्वेश्चन रिपीट होते थे, तो सिस्टम ही गड़बड़ कर जा रहा है। सारे क्वेश्चन अलग ही आ रहा है, जीएस का तो कोई पैटर्न ही नहीं समझ में आ रहा है। उनका क्वेश्चन तो गड़बड़ी हो गया ना। जो उन्होंने पैराग्राफ दिया है इंग्लिश का, उसमें उन्होंने जीएस की घुसा दिया, मतलब ऑप्शन जीएस के दिए हैं। अभी समझिए ना कि अगर क्वेश्चन इंग्लिश का है, पैराग्राफ इंग्लिश का है, रखो पैटर्न, तुम कुछ भी दो, चलो। रिमोट एक्सेस हो रहा है, ये एसएससी ने एक्सेप्ट किया, ये भी आपको पता है ना? कीबोर्ड, जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे उन्होंने, मतलब हमने कहा इसमें डेट ऑफ बर्थ डालो, तो हम नंबरिंग से हिसाब से डाल लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, इसमें नंबरिंग गड़बड़ है। कहते हैं हम 8 दबाएंगे तब 1 दबेगा। अच्छा, 8 दबाएंगे तो? हाँ, 1 दबेगा। मतलब फिर से वापस खराब कीबोर्ड। उन्होंने वापस से वो हमारी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने डाली है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था, उसमें उनके कोड वर्ड लगे हैं, 8 की जगह 1 है, 9 की जगह 0 है, हमें क्या पता था इसके लिए। उन्होंने फिर ऑप्शन उसमें जो डेट ऑफ बर्थ डाली, तो फिर उन्होंने क्लिक किया, मतलब चालू पूर्णता जो है, पूर्णता व्यवस्थाएं सारी ध्वस्त हो चुकी हैं, कुछ नहीं, एकदम ध्वस्त हो चुकी हैं और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भविष्य एकदम खतरे में। मेरी वापस से अनुरोध है, सारे के सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करो और कम से कम अपने शिक्षकों से जाके ये कहो कि सर आपका साथ दे। साथ देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर नहीं साथ दे रहे हैं तो आप स्टूडेंट यूनियन के ग्रुप को ज्वाइन करो। मैं आपको बताता हूँ कि अपने शिक्षकों का साथ कैसे लेते हैं। अगर शिक्षक साथ हैं सभी लोग, तो हम भी स्टूडेंट भी साथ रहेंगे और पूरी आवाज साथ में उठाएंगे। अब एक चीज मैं आप सब बच्चों से कहना चाहता हूँ, देखो शिक्षक अगर आगे खड़े होंगे आपके, ठीक है ना, मैं एक शिक्षक हूँ, ठीक है ना, माई पाठशाला पे हूँ, मेरे पास तकरीबन 25-30 लाख बच्चे हैं जो पढ़ते हैं एसएससी और रेलवे मिला के। अगर हम आगे जाएंगे तो एसएससी ये कहेगी कि हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है, मतलब हमें कोचिंग बढ़ाना है, हमें फेम पाना है, हमें कोर्सेज बेचने हैं, इसलिए हम इसको तूल दे रहे हैं और उस चीज को दबा दी जाएगी। परेशानी आपकी है, आप स्टेक होल्डर हो। जब आप ये आवाज उठाओगे तो शिक्षक आपके पीछे खड़े पाओगे। भले वो आपस में कितने भी लड़ रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है आपस की लड़ाई सारे शिक्षक तुरंत ही भूल जाएंगे जिस दिन आपके पेन को एड्रेस करने की बात आएगी। लेकिन जरूरी है कि आप शिक्षक को पहले आगे खड़े करोगे तो शिक्षक को वेस्टेड इंटरेस्ट कह के उन्हें भगा दिया जाएगा। आपकी लड़ाई है, आपको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होने का तरीका यही है कि आप एक ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सारे दोस्तों को इन्वाइट कीजिए जिनके साथ इशूज हो रहा है, क्योंकि जिनके साथ इशूज नहीं हो रहा है वो तो जाके बेडरूम में लेटेंगे ना, उनके साथ इशूज नहीं हो रहा है। तो ये होता है ना, डिवाइड एंड रूल वाला हिसाब किताब होता है। आधों का करा लिया, जैसे मान के चलो कि 90% बच्चों का पेपर सही हो रहा है, तो 90% तो बैठे होंगे कि इस बार पेपर आसान आया है, हल्का हो गया है। फर्स्ट टाइमर तो और होंगे कि चलो मेरा प्री निकल जाएगा, मेंस में देखेंगे जो होगा तो देखा जाएगा। सर ये ईडी क्यूटी को लाए थे टीसीएस को हटा के, ये कि ग्रेजुएशन लेवल का पेपर इंटर और हाई स्कूल के लेवल से ऊपर करने के लिए। तो सर ये पेपर अगर इंग्लिश जीएस का सेक्शन आप छोड़ दीजिए और इंग्लिश का थोड़ा सा, मैथ और रीजनिंग को आप बिल्कुल भी सरल दे रहे हैं, हमें लग रहा है टीसीएस से भी ज्यादा सरल दे रहे हैं। रीजनिंग का तो पूछ रहे हैं 1-1-2 2-2 4 4-4 8, ये ऑप्शन है इनके, ये मतलब ये क्वेश्चन है, पैटर्न है, क्वेश्चन का पैटर्न बहुत आसान कर रखा है। ये एक्चुअली ना हो जाएगा, लेकिन कट ऑफ बढ़ाने का ये सोचते हैं, पेपर इजी देने पे कट ऑफ बढ़ेगी, इसके बीच इनका कुछ मंशा दूसरी है, धांधली कराने की मंशा साफ सीधी लगती है। देखिए A B B C C D ये चल रहा है। और जो सीरीज वाला अल्टरनेट हम पढ़ रहे हैं सीरीज है अलग, यहाँ पे ये पढ़ा रहे हैं A B C D लाइन से FGH, बस यही खत्म, बस 4 सीरीज खत्म। घर तो पे लगा मतलब जो हमें समझ में आ रहा है कि किसी बच्चे को इस बार ये ट्रस्ट नहीं हो पाएगा कि बच्चा अपनी मेहनत से जा रहा है या धांधली से जा रहा है या सॉल्वर की वजह से जा रहा है, कितना जो है सिस्टम में एरर है वो पता ही नहीं चल सकता है, वेरीफाइड ही नहीं हो सकता है। मोट ऐसे हो रहा है, वही हो पाएंगे, यहाँ कहाँ होना है, कुछ नहीं होगा, बस यही हो सकता है। मेरी शुभकामनाएं मैं दे नहीं सकता हूं क्योंकि इस वक्त शुभकामना देने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं आपसे इस वीडियो में प्रॉमिस करता हूं, आप सब बच्चों की लड़ाई के लिए डे 1 से खड़े हैं, हम आखिरी तक खड़े रहेंगे जब तक आप सब बच्चों को सही से न्याय नहीं मिल जाता, सही से आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप सारे के सारे बच्चे संगठित हो, संगठन में शक्ति होती है, बगैर संगठित हुए ये काम नहीं हो सकता। और जो बच्चे जो 80-90% बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आज आपके साथ परेशानी नहीं हुई है तो अभी मेंस बाकी है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, आप किसी भी समय पे बाहर निकाल दिए जाओगे, आपको नहीं पता है, क्योंकि मैं शुरू से इस एग्जाम को कवर कर रहा हूँ। और हाँ, 24 तारीख को रात को 2:30 बजे तक मैं गुरुद्वारे में बच्चों को छोड़ के आया हूँ लट खाते हुए, मेरे नीचे पैर के नीचे फफोले पड़ गए हुए थे, अगर आप गए होगे तो पीछे से खड़े हुए थे। तब से ये डिसाइड किया है कि अपन आवाज उठाएंगे। और मुझे इस बात की वाकई में बहुत चिंता है कि ये एसएससी के डरा देने से हम सारे के सारे शिक्षक जगत डर क्यों गए। सारे के सारे बैठे में, स्पेशली राकेश यादव सर बहुत जोर से आवाज उठा रहे थे कि नहीं रेलवे में रिफॉर्म चाहिए, एसएससी में रिफॉर्म चाहिए। एक भी वीडियो नहीं आ रही है उनकी, जो है बस्ती में चल रहे हैं, जो है सेमिनार चल रहे हैं, दूसरे सेमिनार चल रहे हैं। सेमिनार चलाना बुरी बात नहीं, बैचेज चलाना उनका प्रोफेशन है, वो करने लायक है, लेकिन आवाज उठाना भी बहुत जरूरी है। एक सिंगल वीडियो रिलीज नहीं किया, बिल्कुल नहीं, अभी तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक नहीं है।
आप लोगों को लगता है कि 24 तारीख वाला प्रोटेस्ट जो है होना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। चलना चाहिए था, पेपर नहीं होना चाहिए था, फिजिकल प्रोटेस्ट के ये सब चीजें सुधरने वाली नहीं है। ये पेपर ही नहीं होना चाहिए था। हाँ, विरोध होना बहुत जरूरी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज कल में सारे शिक्षक जगत जो है वो उनका खून खौलेगा। कल संजीव सर का खून खौला हुआ है, उसके एक दिन पहले प्रशांत सर का खून खौला हुआ है। धीरे धीरे शिक्षकों का भी खून खौलेगा, क्योंकि ये जो इश्यूज है ना, बहुत सारे ऐसे इश्यूज है क्योंकि टीचर जा ही नहीं रहे हैं, तो सेंटर पे नोटिस ही नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे नहीं होता, आपकी आवाज कौन बनता, कैसे आपकी आवाज जा पाती कि सिस्टम में? मैं तो यहाँ से लौटने वाला था कि सब ठीक है, सब सही चल रहा है। मेरे को अब समझ में आ रहा है कि शायद मेरे को आखिरी समय तक रुकना चाहिए, क्योंकि 10, 15, 20 बच्चा, 30 बच्चा हर शिफ्ट में जो है इफेक्ट हो रहा है, जिसका सर्वर शट डाउन हो रहा है। ऐसा कोई ऐसा नहीं हुआ है। मैं सिर्फ सुन रहा हूँ कि यहाँ फला वाले लैब में परेशानी हुई थी, इस वाले लैब में परेशानी नहीं हुई है। ये मैं रोज सुन रहा हूँ कि मेरे साथ तो नहीं हुआ, उधर हुई है, पर वो बच्चे हम पिक नहीं कर पा रहे हैं। 5-7 बच्चे रोज ऐसा होता है जो 1 मिनट के डिले की वजह से जो अपना पेपर नहीं दे पाते हैं। सारे ही बैठे थे 5 मिनट के लिए, सारे के सारे। हाँ, सारे बैठे थे। पूरे वो आए, उन्होंने बोला सिर्फ F4 दबाओ, उसके बाद में राइट क्लिक करके ओपन करो, रीस्टार्ट करो, फिर शुरू से पूरा शुरू है, पूरा भरा वो खुलने में इतना टाइम लगता है, फिर उसके बाद वो क्लिक करो, यस आई एम एग्री करके, फिर शुरुआत से प्रोसेस होता है। आपका वेस्ट हो रहा है। अच्छा, मैं कैमरा ऑफ कर दूं, मैं आपसे